शलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अभिषेक प्रो के पिताजी भी हैं, मेरा नमस्कार आपको। तो हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हैं और अभी आत्मा का विज्ञान से संबंधित लगभग सारे श्लोक हमने कवर कर लिए हैं। तो आज हम 30 नंबर श्लोक से 31 नंबर श्लोक से शुरू करते हैं। तो इसके पिछले श्लोकों में जो कि शुरू हुए थे दूसरे अध्याय के 11-12 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक, इसमें आत्मा के विज्ञान की व्यापक चर्चा करी गई है। और हमने ये भी देखा कि इसी प्रकार का विज्ञान अन्य अन्य शास्त्रों में भी चर्चा में आया है। जैसे हमने पिछले सप्ताह सुना था कि हिरण्याक्ष का जो वध हो गया तब हिरण्यकशिपु ने अपनी माँ दिति और अपने भाई हिरण्यकशिपु की पत्नी और उनके बच्चे यानी अपने भतीजों को व्यापक रूप से ये आत्मा के विज्ञान के विषय में अवगत कराया और उनका शोक दूर करने के लिए प्रयास किया। आप लोगों ने सुना होगा विभिन्न प्रकार की गीताओं का वर्णन है। जैसे कभी कभी लोग हमारे स्टॉल में आके बोलते हैं तो भगवत गीता के अलावा क्या आपके पास अष्टावक्र गीता है, और भी कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की उपनिषदों की डिमांड करते हैं। तो आप जनरली उनकी धारणा तब ये रहती है कि शायद भगवत गीता में कोई ऐसी बात होगी जो ना दी गई हो, तो जो हमें अलग अलग शास्त्र से मिल जाएगी। तो वास्तविकता यह है कि भगवत गीता के अंदर जितने विषय वस्तु की चर्चा की गई है, यद्यपि अन्य उपनिषदों में आत्मा के विज्ञान के विषय में वर्णन है, लेकिन जितनी मात्रा में भगवत गीता में वर्णन है और जितनी डिटेल्स के साथ भगवत गीता में वर्णन है और एक जीव कैसे बद्धावस्था में रहता है और उससे कैसे मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, जीव का वास्तविक स्वरूप भगवान के साथ उसका संबंध, इस विषय में जितना और भगवान के विषय में भगवत तत्व विज्ञान जितना क्लियरली भगवत गीता में बताया गया है, उतना क्लियरली किसी अन्य उपनिषद में या किसी अन्य प्रकार की गीता जैसे अष्टावक्र गीता इत्यादि में नहीं बताया गया है। जैसे अष्टावक्र गीता में आप देखेंगे कि मूलतः ही आत्मा के विज्ञान की चर्चा अधिक से अधिक की गई है। और जैसा कि मैं कई बार इस विषय में बोल चुका हूँ कि अनेक अध्यात्मवादी आत्मा के विज्ञान के विषय में तो सभी बताते हैं, और आप कितने भी उपनिषद खोल लीजिए घूम फिर के बात वहीं पे आ जाएगी, लेकिन वहां पे क्लैरिटी के साथ में भगवान के विषय में और जीव का भगवान के साथ संबंध के विषय में और जीव का वास्तविक कार्य भगवान की भक्ति के विषय में अनेक शास्त्रों में उतना हमें विस्तृत वर्णन नहीं मिलेगा। और इसलिए आप देखिए श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में हम देखते हैं कि व्यासदेव दुखी बैठे हैं और नारद मुनि जो कि उनके गुरु हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आप दुखी क्यों हैं। तो व्यासदेव कहते हैं कि मेरे दुख का कारण तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे अवगत कराइए मेरे दुख का कारण। तो नारद मुनि बताते हैं कि आपके दुख का मुख्य कारण यह है या यही मूल कारण यह है कि आपने भगवान कृष्ण की महिमा का ठीक तरह से गुणगान नहीं किया, विस्तृत गुणगान नहीं किया। यद्यपि आपने महाभारत की रचना करी, वेदों की रचना करी, उपनिषदों की रचना करी, फिर भी जब तक जीव भगवान कृष्ण से नहीं जुड़ता है, तो भगवान कृष्ण के विषय में उसका पूर्ण रूपेण साक्षात्कार नहीं है, तब तक वो आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। चाहे वो उपनिषदों के माध्यम से ज्ञान के मार्ग में चले, चाहे वो योग के माध्यम से मतलब योग के मार्ग पे चले।
तो उसको चाहिए भगवान कृष्ण के साथ कुछ संबंध का बोध होना और उस संबंध के अनुरूप व्यवहार करना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और तब फिर व्यासदेव जी ने नारद मुनि के कहने पर श्रीमद् भागवतम को कंपाइल किया, श्रीमद् भागवतम को उन्होंने प्रस्तुत किया और उसके बाद वो पूर्ण रूप में संतुष्ट हो गए। तो भगवत गीता के अंदर ही सारे विषय वस्तु पर चर्चा की गई है, आत्मा के विज्ञान से लेकर के भगवत तत्व विज्ञान तक। इसी के अंदर प्रकृति, काल और कर्म के विषय में भी विस्तृत व्याख्या भगवान ने करी है। और समझिए ये प्रेजेंटेशन कितना पावरफुल और कितना इनेक्ट है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है उपनिषद, मतलब पास में बैठना। तब गुरु ज्ञान देते हैं और शिष्य पास में बैठकर सुनता है, तो जो कहते हैं, तो उस संवाद को कहते हैं उपनिषद। इसमें सारे उपनिषद देखिए मुख्यतः संवाद के रूप में अधिकतर मिलेंगे आपको। लेकिन कोई भी उपनिषद जहाँ दिए गए हैं उसमें आप देखिए कि वो उपनिषद का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि गुरु जी का एक आश्रम है जंगल के बीच में कहीं पे, और कुछ शिष्य वहाँ रहते हैं और उस शिष्य गुरु जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं और गुरु जी उसका उत्तर दे रहे हैं, और उसी को उपनिषद के रूप में हमारे पास प्रस्तुत किया गया है व्यासदेव के द्वारा। लेकिन भगवत गीता का बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है, क्योंकि भगवत गीता एक जंगल में किसी आश्रम में ये उपदेश नहीं दिया जा रहा है, ये उपदेश दिया जा रहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, जिस समय युद्ध लगभग शुरू हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जब युद्ध लगभग शुरू हो चुका है, दोनों पक्षों की सेनाओं ने अपने अपने शंख बजा दिए हैं, अब युद्ध शुरू हो ही गया है, और उस समय जो वार्तालाप होगी, उस समय जो स्ट्रेस लेवल होगा, उस समय जो वार्तालाप होगी वो किस लेवल की होगी। इसलिए यद्यपि संक्षिप्त है, लेकिन संक्षिप्त भगवत गीता के अंदर संपूर्ण वैदिक वांग्मय का ज्ञान प्रस्तुत कर दिया गया है। और इसी को शंकराचार्य जी कहते हैं सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना। कि अगर हम सारे उपनिषदों की तुलना अगर हम करते हैं एक गाय के साथ, तो उस गाय का जो दूध है वो है, उस गाय का दूध है ये भगवत गीता, और उसका दोहन करने वाले हैं भगवान कृष्ण, और उस गाय के दूध को पीने वाले हैं अर्जुन। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और उसके अंदर सारे विषय वस्तु चर्चा में आ चुके हैं। वास्तविकता यह है कि जब लोग इस प्रकार विभिन्न प्रकार की गीताओं की डिमांड करते हैं, तो उनके कुछ अलग अलग उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य होता है कि लीक से हटकर कुछ कार्य किया जाए। मुझे ध्यान है कुछ साल पहले उज्जैन में कुंभ मेला लगा था, और आप देखिए जनरली कथा होती है तो किस तरह कथा होती है, हम सुनते राम कथा हो रही है, कृष्ण कथा हो रही है, भागवत की कथा हो रही है, इस तरह जनरली पंडाल कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे इस प्रकार की कथाएं होती है। तो एक तथाकथित साधु जो उसके बाद जेल में भी गए, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप लोग जानते हैं, तो आप जान जाएंगे, मतलब वो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। तो वो जेल भी चले गए उसके बाद में। तो उन्होंने कथा समारोह रखा था कुंभ मेला में, और उन्होंने रखा था कठोपनिषद पर कथा। तो भी लीक से हटकर क्यों, ताकि ऑडियंस थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाए कि अरे गीता भागवत तो बहुत सुना है, चलो कठोपनिषद सुनेंगे, वहां कुछ विशेष मिलेगा। इस तरीके से लोग जब कुछ कोई मांगने आते हैं तो हमको कठोपनिषद दीजिए, हमको अष्टावक्र गीता दीजिए, हमको वेद चाहिए, आपके स्टॉल में वेद नहीं मिलता है। भाई साहब वेद आपके समझ पाएंगे, आपकी योग्यता है वेद समझने की? योग्यता है नहीं। वेद को समझना इतना सहज नहीं है, और इसलिए वेद को समझना सहज नहीं है, इसलिए तो व्यास देव जी ने ये महाभारत कंपाइल कर, उस महाभारत के अंदर भगवत गीता रखी। अब पढ़िए महाभारत का बैकग्राउंड क्या है। और इतनी बड़ी जो भगवत गीता है उसके अंदर ही 700 श्लोक, उसकी इतनी बड़ी जो महाभारत है उसमें 700 श्लोक की भगवत गीता कितनी महत्वपूर्ण है कि महाभारत इंपॉर्टेंट बना है केवल भगवत गीता के कारण। मैं कुछ 2-3 दिन पहले कोई ऐसे शॉर्ट्स देख रहा था, अमोक लीला का एक शॉर्ट देखा मैंने, अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि तो मान लीजिए 99 एक कोई अंगूठी है जिसमें 99% सोना है और 1% डायमंड है, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डायमंड हीरे की अंगूठी।
हम नहीं बोलते कि ये सोने की अंगूठी, हम बोलते हैं ये हीरे की अंगूठी है। क्यों भाई? ये इसके अंदर जबकि 99% तो 99% तो सोना है, 1% ही हीरा है। लेकिन फिर भी जो सबसे बहुमूल्य वस्तु होती है, हम उसके हिसाब से उस वस्तु का नामकरण करते हैं। हम बोलते हैं कि ये हीरे की अंगूठी। उसी प्रकार से यद्यपि महाभारत 1 लाख श्लोकों का संग्रह है, लेकिन उसके अंदर 700 श्लोकों की भगवत गीता है। वास्तव में भगवान ने भगवत गीता देने के लिए ही महाभारत का युद्ध कराया। तो समझिए कितना महत्वपूर्ण है। इस भगवत गीता को प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने इतना बड़ा एक आयोजन किया। अगर भगवान चाहते तो क्या युद्ध नहीं रोक सकते थे? प्रश्न उठ सकता है ना। लोग पूछते भी इस तरह का प्रश्न कि कृष्ण के हाथ में नहीं था युद्ध रोकना, और कृष्ण शांति दूत बन के गए, क्या वो युद्ध नहीं रोक सकते थे? जिसकी इच्छा मात्र से सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है, जिसकी इच्छा मात्र से सभी देवी देवता कार्य करते हैं। मद भयात वाति वातो यम सूर्य तप्ति मद भयात, वर्षतो इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। जिसके भय से हवा बहती है, मद भयात वाति वातो यम सूर्य तप्ति मद भयात, सूरज जिसके भय से तपता है। और वर्षति इंद्रो, इंद्र जिसके भय से वर्षा करते हैं। अग्नि जिसके भय से जलती है, प्रज्वलित होती है। और मृत्यु चरती मध्यास, मृत्यु चरण करती जिनके भय से, वो भगवान गए अगर और दुर्योधन को समझाने के लिए, तो क्या दुर्योधन नहीं समझेगा? लेकिन फिर भी भगवान ऊपरी ऊपरी तौर से गए दुर्योधन को समझाने के लिए शांतिदूत बनकर। लेकिन वास्तव में भगवान चाहते थे कि युद्ध हो। क्यों? अगर युद्ध ना हो तो भगवान किस भूमिका के साथ भगवत गीता को प्रस्तुत करेंगे? इसलिए आप समझ सकते हैं भगवत गीता कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और उसके तुलना में अन्य ग्रंथ ऐसा उदाहरण देते हैं, राधेश्याम तो अपने पीपीटी में एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे वैदिक वांग्मय, वैदिक साहित्य और अन्य शास्त्र, अन्य जो धर्मों के ग्रंथ हैं जैसे कुरान और बाइबल इत्यादि, तो उसको एक कंपैरिजन देते हैं। बोलते हैं पॉकेट डिक्शनरी वर्सेस ऑक्सफोर्ड की जो बड़ी डिक्शनरी आती है। देखिए जो बड़ी डिक्शनरी होती है, जो जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो होते हैं, उनकी डिक्शनरी का साइज देखिए कितना मोटा होता है। और 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे भी, खैर आजकल तो मोबाइल में सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग भी स्कूल के समय में डिक्शनरी ले जाया करते थे। तो छोटी डिक्शनरी होती थी। तो छोटी डिक्शनरी भी शब्द हैं, बड़े डिक्शनरी भी शब्द हैं, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि छोटी डिक्शनरी में कम शब्द रहेंगे, तो बड़ी डिक्शनरी में बेस्ट शब्द रहेंगे, ज्यादा शब्द रहेंगे। तो उसी प्रकार से वैदिक साहित्य में इतना इतना डाइवर्सिफिकेशन है, इतना बृहद है। और बाकी ग्रंथों में जो बात लिखी गई है वो बात लिमिटेड और इनसफिशिएंट। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे कुरान में या बाइबल में लिखा गया है कि ईश्वर को दृष्टिपात करने से ये उनके इच्छा मात्र सृष्टि हो गई। लेकिन आप भागवत का प्रसंग सुनिए, श्रीमद भागवतम के तीसरे स्कंद में जब विदुर और मैत्री का संवाद हो रहा है, तो वहां स्टार्टिंग ही हो रही है सृष्टि लीला से। भगवान की कई लीलाएं हैं, जैसे रासलीला एक लीला है, चीरहरण लीला एक लीला है, बाल लीला एक लीला है। उस प्रकार सृष्टि लीला भी एक लीला है। तो बात शुरू हो रही सृष्टि लीला से। और कितना विस्तृत वर्णन है कि कैसे भगवान जैसे पुरुष प्रकृति प्रधान, उसके बाद में कैसे महत्व, महत्व से अहंकार, अहंकार से जब अहंकार प्रकृति गुणों से विभिन्न गुणों में शोभित होता है, तो उससे कैसे इंद्रियां बनती है, तन्मात्राएं बनती है, पंच तत्व पंच महाभूत बनते हैं इत्यादि। पूरा जो विस्तृत वर्णन किया गया, मैकेनिज्म बताया गया। तो जहां बाइबल में जगह लिखा है कि भगवान की इच्छा करने मात्र से या दृष्टिपात करने से या शब्द से सृष्टि हो गई, उसका विस्तृत वर्णन हम वैदिक साहित्य में देखते हैं। और उसी प्रकार से इतना बड़ा जो वैदिक साहित्य है, उसका जो पका हुआ फल है श्रीमद भागवतम के रूप में प्रस्तुत है। तो इतना बड़ा वैदिक साहित्य जिसकी तुलना अगर गाय से की जाए, इसका दूध है। तो आप समझ सकते भगवत गीता और श्रीमद भागवतम अपने आप में कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस भगवत गीता को बोलने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने इतना बड़ा महाभारत युद्ध कराया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब तक हम किस ग्रंथ की महत्ता से अवगत नहीं होंगे, कभी कभी लोग इस तरह में एक, आजकल आप लोग देख रहे होंगे इंटरनेट पे इस तरह बहुत कुछ आता है, मैं देखता हूँ कभी कभी नजर चली जाती है हमारी कि जैसे आजकल हिंदू मुस्लिम झगड़ा बहुत चल रहा है, तो उस झगड़े में है ना, तो वो लोग बोलते हैं इस तरीके से कि तुम नमाज पढ़ोगे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मेरा उनसे प्रश्न है कि हनुमान चालीसा के हिंदुओं का स्टैंडर्ड ग्रंथ है?
हनुमान चालीसा नो डाउट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। उसमें हनुमान जी के विषय में, हनुमान जी एक महान भक्त हैं, महान भागवत हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके गुणों का वर्णन है। लेकिन हनुमान चालीसा हिंदुओं की स्टैंडर्ड ग्रंथ नहीं है। इनफैक्ट वो शास्त्र की श्रेणी में नहीं आता, वो अनुगामी शास्त्र की श्रेणी में आ सकता है। जैसे मूल रामायण अगर शास्त्र की श्रेणी में आती है, तो रामचरितमानस अनुगत, मतलब वो शास्त्रों को, वो जो रामचरितमानस है वो अनुगामी शास्त्र है। मुख्य मूल रामायण को अनुगमन करते हुए तुलसीदास जी ने जो जन सामान्य जिस भाषा में उसको समझ सके, सुन सके, समझ सके, उसके लिए वो शास्त्र लिखा है। और उसी प्रकार से उन्होंने हनुमान चालीसा और कई पद्य लिखे हैं। तो मेरा प्रश्न है उन तथाकथित जो आजकल सांप्रदायिक हिंदुओं से जो कंपैरिजन करते हैं, वो नमाज पढ़ रहे थे, हम हनुमान चालीसा पढ़े, तो वो ये पढ़ रहे थे, हम भी पढ़े। पहले बात तो आपसे पूछा जाए कि हनुमान चालीसा हिंदुओं का स्टैंडर्ड ग्रंथ है तो नहीं। हिंदुओं में स्टैंडर्ड ग्रंथ हम बना ही नहीं सकते। हिंदुओं छोड़िए, वैष्णवों के अंतर्गत बात की जाए, जैसे हम गौड़ीय वैष्णव है, तो गौड़ीय वैष्णव का स्टैंडर्ड ग्रंथ है, हमारा मुख्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। चैतन्य महाप्रभु के मत अनुसार हमारा मूल ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्थम। हमारा जो मुख्य ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवतम। उसी प्रकार श्री संप्रदाय के वैष्णवों के पास जाइए दक्षिण भारत में, तो श्री संप्रदाय का मूल ग्रंथ है विष्णु पुराण। जितना हम भागवत को आधार मानते हैं, वे लोग भी भागवत का अध्ययन करते हैं, उनके लिए मुख्य प्रमाण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण यद्यपि संकलित किया है व्यासदेव ने, लेकिन इसका जो मेन जो व्यक्ति है विष्णु पुराण के जो मेन कैरेक्टर है वो है पराशर मुनि, जिनकी कृपा से विष्णु पुराण मतलब उदित हुई है। पराशर मुनि जैसे हमारे लिए व्यासदेव एक मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य लेखक के रूप में प्रस्तुत हैं, श्री संप्रदाय के वैष्णव पराशर मुनि को उतनी प्रधानता देते हैं, जो कि व्यासदेव के पिताजी। तो हम एक स्टैंडर्ड सिस्टम हम सभी को लागू नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के विचारधारा में, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, तो हमारे लिए श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस तरह जो तथाकथित जो आजकल ये चल रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए निश्चित रूप से, हनुमान जी गुणगान करिए, बट दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड स्टैंडर्ड स्क्रिप्चर। तो स्टैंडर्ड स्क्रिप्चर नहीं है हिंदुओं का। हिंदुओं का स्टैंडर्ड स्क्रिप्चर अगर आपको बोलना, तो आप बोल सकते हैं भगवद गीता। कोई बोलेगा वेद, वेद भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वेद पूरी मात्रा में हमारी प्रस्तुति नहीं है, हमारा वेद है ही नहीं एक्चुअली। और जो वेद तथाकथित ट्रांसलेशन हमारे पास है वो अज्ञानियों के द्वारा किया गया, जिसके केवल संस्कृत का ज्ञान होने से तो व्यक्ति वेद को ट्रांसलेट कर देगा, ऐसा है नहीं। मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब के ऊपर देख रहा था, एक मुस्लिम स्कॉलर, वो क्या कर रहे थे, वो वेद खोल खोल के, वो उन्होंने संस्कृत पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो वेद खोल खोल के वो बता रहे थे कैसा लिखा है। ये इस तरह से वेद पढ़ा नहीं जाता है। वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को 1000 साल तपस्या करने के पश्चात भगवान ने हृदय में प्रेरित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। और हम थोड़ा सा संस्कृत सीख करके वेद को भी ट्रांसलेट करने लग जाएंगे, बोले वेद में यही लिखा है। इस प्रसंग के लिए आता है चैतन्य महाप्रभु, आप देखिए जब सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ उनका संवाद होता है, तो आत्मा रामस्य मुनियो एक ऐसा श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं आप इस श्लोक की व्याख्या करेंगे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य 8 या 9 तरीके से उस श्लोक की व्याख्या करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उसी श्लोक की व्याख्या 64-61 तरीके से, 61-64 तरीके से करते हैं। तो चैतन्य चेतामृत पढ़ता है, पूरा एक चैप्टर है, उसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं, श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया उसको कमेंट्री के साथ में, एक्सप्लेनेशन ऑफ आत्माराम वर्स, इस चैप्टर का नाम है। तो आप देखेंगे कि उसमें आत्मा शब्द, अभी आपको बोले आत्मा, तो आप क्या शब्द निकालेंगे, तो आपको बोलेंगे आत्मा मतलब आत्मा, सोल। चैतन्य महाप्रभु 8 मीनिंग निकाले आत्मा शब्द की। आत्मा का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है मन, आत्मा का अर्थ होता है शरीर, कई अर्थ हैं इसके। हम संस्कृत में ज्ञाता नहीं है, इसलिए हम इसको हम ठीक से नहीं बता सकते हैं, लेकिन आत्मा शब्द के 8 अर्थ है। आप सोचिए, और अब जो व्यक्ति जो नहीं जानता है, वो अगर उसका उसका सही अर्थ कैसे करेगा, वो तो केवल अपने लिमिटेड ज्ञान से उसका अर्थ करेगा। इसलिए ये सब जो शास्त्र का ज्ञान है, हम परंपरा में जो प्रमाणित आचार्य हैं उनके द्वारा ये जो शास्त्र का जो कमेंट्री आया, हम उसको कर सकते हैं। आजकल एक और चल रहा है
लोग इस्कॉन के प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन के ऊपर आक्षेप करते हैं। लोग कहते हैं कि स्वामी जी का ट्रांसलेशन ठीक नहीं, जहाँ जहाँ भक्ति बुद्धि योग है प्रभुपाद जी ने खुद डिवोशनल सर्विस भक्ति योग में ट्रांसलेट कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने अपने मन से नहीं किया है। प्रभुपाद जी की आप कोई भी कमेंट्री पढ़िए, श्रील बलदेव विद्याभूषण, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, तो इस तरीके से अनेकानेक आचार्यों के कमेंट्री का सार प्रस्तुत किया। सार पहले तो शब्दार्थ सहित प्रस्तुत कर दिया है, ए टू जेड प्रस्तुत किया है, और उसके सार भी प्रस्तुत कर दिया, और एक नहीं कई कमेंट्री। मैं आपको बता सकता हूँ, अभी मैंने एक श्रीमद् भागवतम का कमेंट्री का सेट मंगाया है वृंदावन से। उसमें भागवतम के एक एक अध्याय पे 20-20 संस्कृत कमेंट्रीज हैं विभिन्न प्रकार के आचार्यों के द्वारा। तो जो व्यक्ति इतना नहीं जानता है, कम बुद्धिमान व्यक्ति, बोले प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी बुद्धि जो का मतलब बुद्धि जो इतना। तो इस तरह मूर्खों के साथ क्या आर्ग्यूमेंट किया जाए। लेकिन सिद्धांत समझिए, भगवत गीता एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और अगर आपको कहना है कि हिंदुओं का स्टैंडर्ड ग्रंथ, तो आप भगवत गीता कह सकते हैं, सभी के द्वारा अनुमोदित है। लेकिन हनुमान चालीसा हिंदुओं का स्टैंडर्ड ग्रंथ बोलना ठीक नहीं। और इसका एक विपक्षी पक्ष भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मुझे पता नहीं आप लोग दिख तो रहे नहीं मुझे, तो मैं समझ नहीं पा रहा आप लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं कि नहीं। फेस एक्सप्रेशन दिखता तो पता चलता है कि हाँ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। एनीवे, अभी वन वे चल रहा है, कोई बात नहीं। इसलिए मुझे थोड़ा ऑनलाइन क्लास देना थोड़ा सा मतलब परिश्रम लगता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। एनीवे, तो एक और चीज जो अभी मैंने बोला उसके से थोड़ी विपरीत बात मैं बोलूंगा। मैंने क्या बताया कि भाई आजकल जो तथाकथित हिंदू लोग हैं जो सांप्रदायिकता मचा रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा को प्रमोट करते हैं। हालांकि उनने पढ़ा लिखा को समझा नहीं है, फिर भी उस तरह बोलते हैं। तो इसी में इस्कॉन का पक्ष हम लिखते हैं। कभी कभी इस्कॉन के भक्त लोग थोड़े से फेनेटिक होते हैं। फेनेटिक मतलब थोड़ा सा रूढ़ीवादी टाइप के होते हैं। वो लोग रामचरितमानस को या हनुमान चालीसा को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये कह करके कि वो मूल शास्त्र नहीं है। कुछ भक्त लोग इस तरह बोलते हैं, इस तरह का प्रवचन मैंने सुना है। तो मैं उनको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो में आप देखिए, एक श्लोक है, मैं श्लोक कोट कर देता हूँ। वो श्लोक में भगवान एग्जैक्टली बोल रहे हैं, ये बात भगवान उद्धव को बोल रहे हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए जो मूल शास्त्र हैं, जैसे वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि, तो उन शास्त्रों को तो मतलब आप, वो तो आधार है ही है। प्लस जो कल्चरल जो शास्त्र चले आ रहे हैं, जैसे उड़ीसा में शालबेग के भजन, या अवध में अवधी भाषा में रामचरितमानस इत्यादि, या ब्रज भाषा में सूरदास के भजन इत्यादि, ये सब भी मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने वैदिक शास्त्र। या ये बोल लीजिए कि इनका गान भी करना चाहिए, ये भगवान ने क्लियरली बोला है। तो जब मैंने वो श्लोक पढ़ा एकादश स्कंद का, मैं भी कोट कर देता हूँ, तो उसमें क्लियर हो गया कि जो कभी कभी जो कुछ भक्त फैनेटिक होते हैं, उसमें थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी नहीं है, उनकी व्यापक दृष्टिकोण नहीं है, तो वो फिर वो इस तरह की बात करते हैं कभी कभी। तो इसलिए रामचरितमानस और हनुमान चालीसा इत्यादि ग्रंथ ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप ध्यान से रामचरितमानस का अध्ययन करें तो केवल शुद्ध भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि रामचरितमानस का प्रवचन करते हैं मायावादी, मायावादी मतलब जिनके भगवत तत्व विज्ञान क्लियर नहीं है, वो सभी को भगवान मानते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और ये बहुत सारे मतलब शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति का अंतर नहीं जानते। अभी कुछ एक बाबा जी चल रहे हैं, बुंदेलखंड के बाबा जी, तो वो मैं देखा था, वो भूत उतारते हैं। वो हनुमान जी का नाम लेकर, वो जय श्री राम ले लेकर वो भूत उतारा करते हैं, उनका यही काम भूत उतारना। अब उनका उनकी कोई प्रवचन सुन के ऐसा लगता नहीं है कि कोई कोई मतलब साधु बोल रहा है, ऐसा लगता है कि मतलब कोई डकैत या कोई, क्या बोलना उसको चाहिए, जो गुंडा बात कर रहा है, ऐसा लगता है। कोई मधुरता नहीं है उनके व्याख्यान में। और इस तरीके से वो धर्म का प्रचार करते हैं।
क्या प्रचार कर रहे हैं। उसमें बीमारी, जैसे आजकल क्रिश्चियन लोग आप देखिए, पंजाब में क्रिश्चियन है, मतलब एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन को कन्वर्ट करता है, वो इशू इशू करके, वो ऐसे ऐसे करके वो मतलब लोगों के भूत उतारता है और पता नहीं बीमारियां उतारता है, कैंसर ठीक कर देता है। हजारों लोग जा रहे हैं इसको देखने के लिए, और ना बोले ईशु कृपा करेंगे कर करा के पता नहीं उसको चल रहा है इस तरह ड्रामाबाजी। तो उन्हीं का काउंटर पार्ट ये हिंदुइज्म में आ गया अभी, तो बोल रहे कि वो ऐसा करे तो हम भी ऐसा करेंगे, भूत उतारेंगे, बीमारियां उतारेंगे। ये सब शुद्ध भक्ति का मार्ग नहीं है। कभी आपने देखा कि रामचरितमानस में इस तरह का कोई ये बीमारी उतारने के लिए, भूत उतारने के लिए इस तरह की ये सब करो, अननेसेसरी chaotic सिचुएशन क्रिएट करना समाज में, धर्म के नाम पर केवल चीटिंग बाकी। चैतन्य भागवत में यहाँ तक लिखा है, पृथ्वी पे जब तक तुम धर्म नाम चले, भागवत कहे कहा परिपूर्ण चले। इस पृथ्वी पे धर्म के नाम पे जो चल रहा है सब चीटिंग है, छल है। धर्मो कैतवत्र, धर्म प्रोज्य तो कैतवत्र, चीटिंग है। मुख्य धर्म की चर्चा नहीं। अरे आप बैठे हैं इतनी सभा में, आपके 1000 आदमी, 10,000 आदमी आपसे सुनने आए, कृष्ण कथा राम कथा करिए, भूत उतारने हैं उनको, फोटो देख करके उसका बायोडाटा देख करके उसको बुला लेते हैं, सबके सामने उसका भूत उतारते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, लेकिन स्टिल पर्सनली बता सकता हूँ कौन है, कौन से बाबा जी हैं। ये सब धर्म के नाम पे चीटिंग बाजी चल रही, चली जा रही है, और लोग इसी में रिलेशमेंट ले रहे हैं। मेरे को शरीर पे इतनी, और हिंदू लोग इतने बुद्धू कैसे हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मुख्य ग्रंथों को छोड़ करके, मुख्य शिक्षाओं को छोड़कर, आपने गीता में कहीं पढ़ा भगवान ने बोला कि ये फॉर्मूला होगा तो भूत उतर जाएगा, ये फॉर्मूला तो पथरी उतर जाएगी, ये फॉर्मूला तो कैंसर ठीक हो जाएगा। पहला ज्ञान दे रहे हैं तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। जब तुम शरीर हो ही नहीं तो शरीर में भूत लगता है, शरीर में बीमारी लगती है, शरीर में वृद्धावस्था आती है, मृत्यु आती है, तो ये तो इससे ऊपर उठो। ये बात आगे आएगी गीता में, भगवान कह रहे हैं कि जो वेद 3 गुणों से, त्रैगुणे विषया वेदा निस्त्रिय गुणे भव अर्जुन, अर्जुन ये वेद तक 3 गुणों के अधीन बात करते हैं, इससे ऊपर उठ। ये भगवान का प्रवचन है वेद से ऊपर उठने के लिए, और ये लगे हुए भूत उतार रहे हैं, पथरी निकाल ठीक कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि साधुओं का यही काम रहेगा, पथरी ठीक करें। तो कहते थे कि किसी मेडिकल, मतलब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ डॉक्टर आपसे लाखों रुपए चार्ज करेगा, तो लोग सोचते हैं पैसा बचाने के काम करते, साधु के पास चले जाते, साधु के पास चले जाएंगे तो कम कम खर्चे में काम हो जाएगा। तो लोग साधु के पास इस काम के लिए आते। देखिए चीटिंग, चीटिंग की पराकाष्ठा देखिए यार। साधु के काम पास जाना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान को बुद्धि बढ़ाने के लिए, शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए, और शरीर के बंधन बढ़ाने के लिए। खैर इसमें साधुओं के भी अपने मजे हैं। कल मैं कार निकाल रहा था हमारी पार्किंग से, तो एक पिताजी अपने बच्चे को लेकर के आए। तो पिताजी कहते तो जी थोड़ा बच्चे के सिर पे हाथ रख दीजिए। मेरे को तो कभी ऐसे लज्जा आती किसी के सिर पे हाथ रखने के लिए, मैंने रख दिया हाथ। ऐसे सिर पे हाथ रखा, वो पिताजी ने 500 रुपये निकाल के दे दिए। मैंने कहा बढ़िया प्रोफेशन है हमारा, ऐसे हाथ लगाने के 500 मिलता है। तो मैंने कहा अभी सबको हाथ लगाया करूंगा। हाँ सोचिए, हालांकि उनका इंटेंशन सही है, उनकी भावना अच्छी है कि साधु का हाथ लगने से मतलब शुभ होगा, ठीक है। लेकिन वास्तविक शुभ होता है जब हम वैष्णवों से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करते हैं, जब हम भक्तों से भगवान की कथा सुनते हैं। ये है मुख्य। हाथ लगा दिया ऐसे कर दिया, ठीक है, इससे कुछ होता होगा पता नहीं, हमारे हाथ में इतनी शक्ति नहीं है। हम तो प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हम, हमारा मानना है कि अगर हाथ लगाने से कुछ होता है तो प्रभुपाद जी शक्ति देंगे तो कुछ होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये है, सत्य बात ये है कि हमें वैष्णवों की कथा सुननी चाहिए, उनके साथ में बैठ करके भगवान की चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपनी प्रवचन में बोले थे कि भाई वैष्णव अपने मन से कुछ नहीं बताता, वो तो श्रीमद भागवतम भगवद गीता के आधार पर बात करते हैं। हमारा कुछ पर्सनल कुछ भी नहीं है हमारे पास कंटेंट, हम केवल एक वाया मीडियम है जो इस शास्त्र के ज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हैं, दैट्स ऑल। और यही एक साधु का काम है। साधुओं का काम पथरी ठीक करना, और कैंसर ठीक करना, और पेट दुख रहा है वो ठीक करना, और लूज मोशन हो गया वो ठीक करना, इसलिए डॉक्टर है। और अगर ये साधु ही सारा काम करते, इतने हॉस्पिटल खुल क्यों रहे? लेकिन नहीं, वो गाँव में इस तरह के लोगों के बीच में प्रचार करेंगे, उनको बेवकूफ बनाएंगे, और हिंदू धर्म के नाम पे वो इस तरीके की ब्लफिंग करेंगे, और फिर बोलेंगे लोग हम पे हंसते, तो हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अभी एक तथाकथित साधु, वो
मैं बीच में से इस तरह थोड़ा बहुत अपडेट कर लेता हूँ, ताकि बोलने के लिए कुछ तो कंटेंट होना चाहिए ना। तो एक तथाकथित साधु के भी हमने उसको वीडियो देख लिया, तो उससे किसी ने, बच्चे ने पूछ लिया भगवान होते कि मैं नहीं मानता, तो साधु कह रहे मारो चाटा मारो इसकी। अरे भाई तुम्हारा इतना ही तो उसको कन्विंस करो, चाटा मारने जगह वो भगवान को मान लेगा। अच्छा मानो मान भी लेगा, तो क्या तुम्हारा सच में हृदय में सम्मान करेगा? तो चाटा मार के जबरदस्ती उसको भगवान एक्सेप्ट करवा दिए। हरे कृष्ण। मेरी आवाज क्लियर है? जी प्रभु जी क्लियर तो है। जी हाँ। तो, तो चाटा मार के उसको भगवान है कन्विंस करा गया। अभी इमेजिन करिए हम लोग किसी कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने गए, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया भगवान है कि नहीं है, और हम इधर आते को चाटा मार के कन्विंस करते, ऐसा होता है क्या? अरे ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जो भी है खैर। तो मुख्य बात पे आते हैं। तो हमारा मूल ग्रंथ है भगवत गीता, और इसको साइंटिफिकली, इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहिए, और इस तरीके से समझना चाहिए कि ताकि हम दूसरे को उस तरीके से समझा सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे अगर आप कोई चीज को सही से नहीं समझे तो आप नहीं समझा पाएंगे, या उल्टा आप नहीं समझा पा रहे इसका अर्थ है कि अभी तक आप ठीक से उसको समझे नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअली हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। कोई चीज अगर हम समझा नहीं पा रहे दूसरे को, इसका अर्थ है कि एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। मैंने देखा है बहुत लोग भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पाते हैं, या बहुत बार कथा में बैठते हैं, उनके पास पूछो कोई अच्छा पॉइंट बताइए क्या अच्छा लगा आपको, तो कुछ उनके पास पॉइंट नहीं रहता। देखिए, ये श्रवणम मननम निधि अध्यासनम, कोई भी चीज हम सुनते हैं पढ़ते हैं, तो अब कितना हमें ऑनेस्ट एनालिसिस करने की जरूरत है, वो कितना मुझे समझ आ रहा है, कितना वो प्रैक्टिकली मेरे अंदर जा रहा है। और अगर डाउट है तो फिर पूछ लीजिए। भगवान ने गीता अर्जुन को सुना दी, उसके बाद तुम्हें कोई डाउट है तो मेरे से फिर पूछ लो, तो तुम्हें फिर गीता सुना दूंगी। भगवान को थोड़ा ज्यादा समय लगा, 40 मिनट के अंदर गीता बोल दी तुमने। बोले तुम्हें डाउट है फिर से सेकंड टाइम प्रवचन दे दूंगा, बस क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो उसी प्रकार से हम जब पढ़ रहे हैं, ये रिचुअल नहीं है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि हमारे लिए जैसे शास्त्र पढ़ना रिचुअलिस्टिक नहीं। कल एक वीडियो में देख रहा जिस तरह कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे से बैल आ गया, तो उन सब की नमाज, वो सब अब 1000 आदमी ईद की नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे से वो सांड घुसाया उनके सभा में, तो वो सब तो भाई भगेंगे, तो जान है तो जहान है। भगवान भजन वजन बाद में होगा, पहले जान तो बचे। अब उसको कुछ हिंदू लोग ने उसका वीडियो वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, कहाँ इनकी नमाज देखो टूट गई, नमाज ऐसा हो गया वैसा हो गया, लिख रहे हैं कि वो है ना 1000 जन्मों का पुण्य सांड को 10 मिनट में मिल गया। अच्छा, पहले तो पहले तो ये जो, मेरे को तो हिंदुओं को भी ज्यादा गुस्सा आता है, ये इस तरह की थर्ड क्लास की बात करते हैं। और दूसरा, इतना रिचुअलिस्टिक, सांड के आने से नमाज टूट गया है, आपका ध्यान अटक गया तो आपका नमाज टूट गया, ये सब चीजें बहुत पुरानी बातें हैं। हम भगवत भक्ति के प्रेम के स्तर की बात पे उतर रहे हैं, उसमें इतना थर्ड क्लास के लेवल पे बैठे हुए हैं। तो यही चल रहा है, मतलब दुनिया में, मतलब समझना नहीं चाह रहे कि भक्ति क्या है, जीव का वास्तविक कर्तव्य क्या है, हमारा वास्तविक आइडेंटिटी क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, समझना नहीं चाह रहे। रिचुअलिस्टिक रिचुअलिस्टिक। चैतन्य महाप्रभु के जमाने में एक बार एक व्यक्ति ऐसे, कोई मुस्लिम पानी छिड़क दिया हिंदू के ऊपर, तो सारे ब्राह्मणों ने कहा कि अरे तुम्हारा तो अब धर्म भ्रष्ट हो गया है, तुम्हें तो पिघलता हुआ घी पीना पड़ेगा, मतलब खोलता हुआ घी पीना पड़ेगा। तो वो गया चैतन्य महाप्रभु के पास, महाप्रभु क्या करूं? बोले चुपचाप हरे कृष्ण जपो। महाप्रभु कह रहे तुम चुपचाप हरे कृष्ण जपो, ये सब बातें ध्यान मत दो। महाप्रभु कितने प्रैक्टिकल टीचर है क्या। थोड़ा सा अगर ध्यान हटक गया तो हमारा हमारा हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होगी, और ऐसा और वैसा। हमारा भगवान से प्रेम का संबंध है, ये प्रेम के संबंध को हम, प्रेम में इस तरह की बातें थोड़ी ना होती, छोटी बातें थोड़ी ना होती है कि मेरा ध्यान अटक गया तो मेरा प्रेम खत्म हो गया। प्रेम तो एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। कभी कभी लोग जो प्रश्न पूछते हैं, हम जब करते हैं हमारा मन नहीं लगता, अब कोशिश करिए लगाने की, नो डाउट जब में अटेंशन देना चाहिए, लेकिन मन नहीं लगता तो भगवान आपका प्रयास देखते हैं। मैंने कई बार भक्तों सुना है इस तरह, जैसे कि भक्त कहते हैं कि जब हम जब करते हैं अपना, कई बार नींद आती है, कई बार थकान लगती है, कई बार मन नहीं करता है, फिर भी हम प्रयास करें तो भगवान उस प्रयास को देखते फिर, मतलब भगवान हमारे स्ट्रगल को देख के प्रसन्न हो जाते हैं। भावग्राही जनार्दन, जनार्दन भावग्राही है। भगवान थोड़ा आपकी माला ग्राही है, आपका भोजन ग्राही है, आपके कोई आपको उनको कोई वस्तु की जरूरत, आपकी भावना को ग्रहण करते।
तो हम स्ट्रगल करने को भी तैयार हैं क्योंकि हम भगवान से प्रेम, उसमें ये सब बातें बहुत पीछे रह जाती है कि अगरबत्ती को 3 बार ऐसे घुमाया और 2 बार ऐसे घुमाया, लेकिन एक बार ऐसे नहीं घुमाया इसलिए आपको फल नहीं मिलेगा। ये बात अब शुरू होगी। ये जो प्रसंग है इसको कहते हैं कर्मकांड। देखिए भगवत गीता में तीसरे श्लोक तक भगवान ने आत्मा के विज्ञान के विषय में बोल दिए। तो उसके बाद भगवान अर्जुन को कैसे कन्विंस कर रहे हैं, अब अर्जुन को भगवान फलों का लालच देके कन्विंस। और अब ये मत समझिए कि भगवान इसका प्रयोजन भगवान यही चाहते हैं, नहीं। तो भगवान ने पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। अर्जुन ने क्या क्या कहा था, अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपने अपने रिलेटिव्स को मारना नहीं है। तो भगवान ने कहा तुम मारो ना मारो तो मरेंगे, और इस बात का अनुमोदन करने के लिए उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया। फिर अर्जुन ने कहा था अगर मैं सबको मार दूंगा तो मैं इंजॉय कैसे करूंगा। अरे मेरे पास अगर मान लीजिए मुझे कोई अवार्ड मिलता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे अवार्ड मिलता है, किसी ने नहीं देखा, थोड़ा मजा आएगा। अवार्ड मिलना चाहिए जब आपके आपके गाँव के अंदर, ताकि जितने आपके अड़ोसी पड़ोसी देखे भी अवार्ड मिल रहा है। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं सबको मार दूंगा तो किसको दिखाऊंगा कि मुझे राज्य प्राप्त हुआ है, मैं सुख कैसे भोगूंगा। तो अर्जुन ने जो अपने इंजॉयमेंट, मुझे सुख नहीं मिलेगा, ये जो तर्क दिया था, इसके खंडन करते हुए भगवान 31 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वो क्षत्रिय सुखी है जिसने ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खोल जाते हैं। देखिए अब भगवान स्वर्ग लोक का प्रवचन कर रहे हैं कि पहले आत्मा का ज्ञान दे दिया, अर्जुन नहीं समझा, अब नेक्स्ट तर्क दे रहे, कह रहे तुम युद्ध करोगे स्वर्ग जाओगे, किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने पर पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्जुन ने कहा था कि मुझे अगर मैं अपने परिजनों को वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, कृष्ण का नहीं, तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म है, ये तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है दूसरों को प्रोटेक्शन देना, धर्म के लिए लड़ना, तुम नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। और नहीं करोगे तो सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हें तुम्हारा यश चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर। बाद में लोग ये नहीं बोलेंगे कि अर्जुन कि तुम अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं किया कि उसको दया आ रही थी अपने परिजनों के ऊपर, अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं किया कि वो डर गया, इस तरह बोलेंगे तो अपयश होगा, तुम्हारी कीर्ति विनिष्ट हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए मरना श्रेयस्कर है, लेकिन उसकी उसकी प्रतिष्ठा अगर खत्म हो जाए ये एक्सेप्टेबल नहीं। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, तो सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दिए और इस तरह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। देखिए भगवान अभी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बोल, स्वर्ग मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, अपयश से बच जाओगे, इसलिए युद्ध करो। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। अगर तुम सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, अपना कर्तव्य मान के ऐसा करने में तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो श्लोक नंबर 38 38 नंबर श्लोक 31 से 38 तक भगवान ने कर्म कांड यानी कर्म के बदले में फल का लालच देकर के अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। तो पहले भगवान ने सांख्य यानी आत्मा का ज्ञान देकर के अर्जुन को प्रेरित करने का प्रयास किया, और अब भगवान ने कर्म कांड यानी फलों का लालच दे देके अर्जुन को कार्य करने में प्रेरित किया।
लेकिन ध्यान रखिए ये बहुत उन्नत स्तर का प्रवचन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान की वास्तव में हृदय में अर्जुन को इस तरीके से प्रलोभन दे दे कि अर्जुन स्वर्ग के लालच में युद्ध करे। ये बहुत ही निचली और छिचोली बात। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति कई तरीके से अपने कार्य को संपन्न करता है। एक होता है डर के कारण अपने कार्य को संपन्न करना। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में कार्य करते हैं और आपके बॉस ने आपको कुछ काम दिया है, तो आप ये डर के काम करें कि ऐसा ना हो कि अगर मैं काम ना करूँ तो मुझे निकाल दिया जाए। तो ये तो भय के स्तर पर किया गया कार्य, ये बहुत ही तुच्छ श्रेणी का है। दूसरा उससे उन्नत होता है थोड़ा सा, लेकिन सबसे तुच्छ होता है कि आशा से अगर मैं काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगी। तो ये भी कोई बहुत उछला स्तर नहीं है। इसके ऊपर स्तर होता है अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हेतु कि ये मेरी एक्टिविटी, ये मेरी ड्यूटी है, इसके लिए मैं तनख्वाह प्राप्त करता हूँ, मुझे इसको ईमानदारी से संपादित करना चाहिए इस कार्य को। तो ये थोड़ा बेटर है। लेकिन अपने कार्य को प्रेम से करना, आनंद लेते हुए उसमें अपनी रुचि के अनुसार उसके खुशी के साथ करना, ये सबसे बेटर है। इसी प्रकार से चार प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। कुछ लोग भय से जाते हैं, कुछ लोग इच्छा पूर्ति की आकांक्षा से जाते हैं, कुछ लोग ड्यूटी समझ के जाते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रेम से जाते हैं। तो सबसे थर्ड क्लास का है डर के कारण या इच्छा पूर्ति के कारण जाना। अपना ड्यूटी समझ के जाना बेटर है, लेकिन प्रेम से जाना सर्वाधिक, यह सबसे बेस्ट है। तो भगवान जो अर्जुन को यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, ये थोड़ा सा लालच देकर, प्रलोभन देकर, डरा करके, डरा रहे हैं मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर नहीं करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारी कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हें पाप लगेगा, तुम नरक में जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया। और अगर करते हो, अगर जीतते हो तो धरती का राज भोगोगे, और अगर हारते हो तो स्वर्ग का राज भोगोगे। इस तरीके से तुम विजयी बनोगे, सुखी बनोगे इत्यादि। तो प्रलोभन है ना, जैसे एमएलएम वाले प्रलोभन देते हैं कि इतना अगर आप मेंबर बनाओगे तो आपके पास ऑडी कार होगी 6 महीने के अंदर। तो इस तरह के भगवान प्रलोभन दे रहे हैं अर्जुन को, है ना। लेकिन ये उन्नत स्तर का प्रवचन नहीं है। लेकिन प्रलोभन देना भी जरूरी था, अर्जुन बिल्कुल भी डिस्करेज बैठा हुआ है। तो उसके बाद में भगवान ने जो पहले सांख्य का ज्ञान दिया, दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक, यानी आत्मा का विज्ञान, और उसके बाद में जो अब ये प्रलोभन वाला ज्ञान कर्मकांड, इस दोनों को मिला करके कर्म योग की शिक्षा देंगे कि अर्जुन तुम कर्म करो इसको योग समझ करके। देखिए अब श्लोक नंबर 39 में, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, तो सुनो भाई। पहले तो कामना को वर्णन कर दिया, लेकिन अब निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। निष्काम मतलब सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय से ऊपर उठकर। हे पृथ्वीपुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, तुम्हें कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। अब भगवान पहले दिया सांख्य योग, यानी आत्मा के विषय में बताया। फिर उसके बाद कर्मकांड, फलों की आकांक्षा, फलों का प्रलोभन देकर के अर्जुन को प्रेरित किया। अब भगवान दोनों को मिला करके कर्म योग, कर्म तो करना है, लेकिन योग मतलब सुप्रीम के साथ में लिंक होकर के। और इस तरह से तो अपना कर्म करोगे तो कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, हानि लाभ जय पराजय से ऊपर उठ जाओगे, तुम्हारा यश मिट्टी में नहीं मिलेगा, तुम कर्म के बंधन में मुक्त से फंसोगे भी नहीं, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार से विन विन सिचुएशन। और यही बात बोलते भगवान कह रहे हैं, नेहादि कर्म नाश्यस्ति तत्वायो ना विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते मातो। इस प्रयास में ना तो कोई हानि है और ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महानतम भय से रक्षा कर सकती है। तो कर्म योग श्लोक नंबर 40 से शुरू हो रहा है, या 39 से समझ लीजिए। 39 से कर्म योग का प्रवचन शुरू है। और सर्वोत्तम है ये योग। भगवत गीता में योग शब्द का अर्थ होता है भक्ति, जो कि प्रभुपाद स्पष्ट करेंगे कैसे, हम अगले सप्ताह सुनेंगे। ये सबसे उन्नत प्रवचन है, उन्नत तरीका है। एक देखिए, आप कभी कभी किसी किसी कॉलेज के, हमारे कॉलेज में भी जो लोगो था, लोगों का जो मोटो लाइन था वो था योग कर्म सु कौशलम। सुना होगा आपने, दूरदर्शन का है सत्यम शिव सुंदर, कहाँ का है मैंने देखा था, और भी योगा कर्म से कौशलम। ये कई
कई कंपनी और इंस्टीट्यूशंस के लोगों में आप देखेंगे वर्ड योग कर्म से कौशल। ऐसा इसका अर्थ क्या है? कोई भी कर्म का कौशल है, मतलब कोई भी कर्म का जो बेस्ट बेस्ट वे ऑफ एग्जीक्यूशन है वो है योग। उसको योग की चेतना के साथ संपन्न किया जाए। अर्जुन अभी तक युद्ध नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि वो अपने विषय में सोच रहा था, पर्सनल, अपने सुख और अपने दुख तक में सीमित था और दूसरों के सुख दुख से सीमित था। लेकिन अब भगवान उसको प्रेरित करेंगे, अरे दूसरों के सुख दुख को छोड़ो, अपने सुख दुख को छोड़ो, तो मेरी संतुष्टि के लिए इस कर्म को करो। और यही वास्तविक योग। और अब कर्म योग का प्रवचन भगवान शुरू करेंगे। तो हम अगले सप्ताह में सुनेंगे कैसे भगवान कर्म योग का प्रवचन दे रहे हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को, आत्मा के विज्ञान को और कर्मकांड की जो प्रलोभन को अभी जोड़ करके अब जो कर्म योग का सिद्धांत आएगा उसके विषय में भगवान प्रवचन करेंगे। इसको हम अगले सप्ताह में सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट, कोई क्वेरी? प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, और हर संडे को आपका तो हम रेगुलर सुनते ही है। इसमें थोड़ा सा मन में एक जिज्ञासा आ रहा है जी कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो फल की लालच दिए है कि जीतोगे तो ये मिलेगा, हारोगे तो मिलेगा। इधर फिर कर्मण्यवाधिकार अस्ते बताया कि कर्म में फल की हाँ आशा नहीं रखना चाहिए। तो ये जी, थोड़ा सा वही मैं बता रहा कॉन्ट्राडिक्टरी हूँ। लग रहा है मुझे। हाँ, देखिए भगवत गीता एक सिक्वेंशियल है। भगवत गीता एक मुझे सीढ़ी की तरह है। एकदम से भगवान ने कर्मण्यवाधिकार अस्ते नहीं बोला है। भगवान ने पहले ये जो मैं बताया आपको श्लोक नंबर 39 से, सॉरी 31 से लेकर के 38 तक, यह कर्म कांड का वर्णन है। तो कर्म कांड में क्या होता है? फलों की आकांक्षा से किए गए कार्य को कर्म कांड कहते हैं। जैसे वेदों के अंदर वेद का प्रयोजन, जैसे हम देखते वेदों में लिखा धनम देही, जन्म देही, रूपति भार्याम देही। तो हम विभिन्न प्रकार के यज्ञ करेंगे जिससे हमें धन प्राप्त होगा, अच्छी स्त्री प्राप्त होगी, अच्छा पुत्र प्राप्त होगा, या इस जीवन में अगले जीवन में सुख मिलेगा। तो उसके लिए वेदों में प्रलोभन है। और 99% लोग उसी प्रलोभन के द्वारा मोहित हैं, मतलब उसमें पड़े हुए हैं, वेद के जी वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानते। तो वेदों के अंदर कर्मकांड है, लेकिन कर्मकांड का प्रयोजन इसलिए है कि भाई व्यक्ति वेद के आकर्षित हो। जैसे कोई मीठी दवाई, मीठी वस्तु के अंदर दवाई दी जाती है कड़वी, तो मीठी दवाई के प्रति बच्चा आसक्त होता है, लेकिन वो सोचता है कि मीठी दवाई खा रहा है, लेकिन अंदर कड़वी दवाई चली जाती। तो उसी तरीके से वेद के अंदर प्रलोभन दिया गया, कर्मकांड का लालच दी गई है। और लालच देने के उसको व्यक्ति को बुलाया गया, किसी के इधर आओ, और फिर उसके बाद रियल बात धीरे से बताई गई। और यही चीज, यही सिस्टम गीता में भी है। जब अर्जुन बिल्कुल ही निष्क्रिय पड़ा है, अर्जुन ने तर्क क्या दिया? अर्जुन ने तर्क दिया कि मैं युद्ध क्यों करूं, मैं दूसरों पर दया दिखाना चाहता हूँ। बोले तुम्हारी दया कोई लाभ नहीं है। तुम तो सोच रहे हो कि तुम दया दिखा रहे हो। वो लोग बोलेंगे कि अर्जुन निकम्मा है, डरपोक है, हार गया है, थका हुआ है, इसके युद्ध करने की कोई, या मतलब इसमें कोई उत्साह नहीं है। तो इस तरह के तुम्हारा अपयश करेंगे। अर्जुन में क्या अपयश स्वीकार होगा? आप देखिए कोई भी व्यक्ति जब डिप्रेस होता है तो उसका काउंसलर होता है, पहले वो उस तरीके से प्रवचन देता है उसको। अब उसको सीधे सीधे बताएगा कि भगवान के लिए कार्य करो, तो वो इतनी जल्दी करेगा नहीं। पहले उसकी डिप्रेसिंग अवस्था से थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है मोटिवेशन देकर। हम भी तो कॉलेज में जाते थे, ऐसे करते हैं, तो भगवत गीता में मोटिवेशन है, ऐसा होता है वैसा होता है। और हमारा तो वही पर्पस है, भगवत गीता क्लास में अगर आप आएंगे तो आपका IQ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएगी, आपको फलाना ढिमकाना कि अच्छी नौकरी लग जाएगी। क्या नौकरी लगाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन दे रहे हैं? लेकिन करें क्या? ये स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर इसलिए देखिए भगवान ने ये जो 8 श्लोकों में कर्म कांड का वर्णन दिया, उसके बाद निष्काम कर्म योग का वर्णन शुरू करेंगे। अर्जुन मैंने तुम्हें कामनाओं के विषय में बताया, लेकिन ये भी तो उन्नत स्तर नहीं है बातचीत का। वास्तविक स्तर है कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु और मुझे प्रसन्न करने हेतु तुम इस कार्य को करो, जो सबसे मतलब टॉप लेवल ऑफ एक्टिविटी।
इससे हम अलग अलग लोग, भगवत गीता अलग अलग साइकोलॉजी से डील करती है कि अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, कुछ लोग जैसे कि मैंने बताया उनकी साइकोलॉजी वो कार्य करते हैं भय से, कुछ कार्य करते हैं इच्छाओं से, कुछ कर्तव्य निर्वाह करके, और कुछ मतलब भगवान की संतुष्टि है तो अपने कार्य को निर्वाह करते हैं। जैसे जनक महाराज, जनक महाराज एक बहुत बड़े राजा थे, हम जानते हैं, उनके मिशन सुनते हैं। तो जनक महाराज तो पूरा राज्य चला रहे थे, तो उनके उनके मंत्रियों ने विचार किया कि जनक महाराज तो हमेशा राजपाट के कार्यों में हमेशा लिप्त रहते हैं, तो लोग क्यों कहते हैं कि महान महान भक्त है, ये महान वैष्णव है, महान भागवत है। तो ये बात जनक महाराज समझ गए कि हमारे मंत्रियों को इस तरह डाउट हो रहा है। तो उन्होंने बहुत बड़े एक लंच का आयोजन रखा, 30 का आयोजन, कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए, और उसमें एक बहुत बड़ा एक डाइनिंग टेबल था। डाइनिंग टेबल के ऊपर तो बैठे सब लोग, लेकिन हर हर व्यक्ति कुर्सी के ऊपर तलवार लटकी हुई थी पतले से धागे से, और पूरा बढ़िया फीस्ट हुई, सब खा लिए पी लिए। अब जनक महाराज ने पूछा कैसा लगा आपको? बोले क्या अच्छा लगा, हमारा सिर के ऊपर तलवार लटकी, कभी भी गिर सकती, कभी भी कट सकते, कुछ अच्छा नहीं लगा। यद्यपि इतनी व्यंजन अवेलेबल है भोग करने के लिए, लेकिन कोई सुख नहीं मिला हमें, ये हमारा सारा ध्यान तो वो तलवार के ऊपर। तो जनक महाराज का बस इसी तरीके से मैं राजपाट करता हूँ, मुझे पता है किसी के साथ मृत्यु आ सकती है, ये सब टेम्पररी है, इन चीजों में आसक्त नहीं होना है, और अपना ध्यान भगवान के ऊपर केंद्रित करता हूँ। तब लोगों को पता चला कि जनक महाराज कितने उन्नत श्रेणी के भक्त हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पूरा ध्यान है वो कृष्ण, वो 100% कृष्ण पर। इसलिए देखिए कर्म योग का एग्जाम्पल के लिए भगवान जनक महाराज का नाम लेंगे, आगे आएगा तीसरे दिन कि जनक जैसे राज ऋषियों ने इस तरह कर्म, अपने कर्म का निर्वहन किया है। यह है योगा कर्म से पॉसिबल, ये टॉप टॉप मोस्ट वे ऑफ डूइंग एनी एक्टिविटी। जिसमें हम आपको छोटे से उदाहरण में देता हूँ, हम लोग प्रचार कार्य के बहुत सारे रिस्क लेते हैं, विभिन्न प्रकार के हम एक्टिविटी करते हैं, उसमें रिस्क रहता है कि वो प्रचार का हम वो होगा, सफल होगा कि नहीं होगा, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने इस प्रोजेक्ट में, वो सफल होगा कि नहीं होगा। तो जब हम प्लान बनाते हैं उस प्रोजेक्ट का, तो हम प्लान कैसे बनाते हैं? प्लान बनाते हैं कि भाई मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके कुछ रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परंतु रिटर्न की आशा से हम प्लान नहीं बना रहे। वास्तविक लक्ष्य तो है कि मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अभी हम एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, मैं आपको एग्जांपल समझा सकता हूँ कि मैं जब भी बैठता हूँ तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ कि भाई इतना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, इतने बच्चे पढ़ाई करने आएंगे, उससे कितना प्रॉफिट निकलेगा। हर समय प्रॉफिट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो लेकिन क्या लक्ष्य प्रॉफिट कमाना है? नहीं, लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। लक्ष्य तो है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, इससे इससे 200 250 300 बच्चों को हम कृष्ण भावना में देने का अवसर है हमारे लिए। लेकिन एक स्टेज है, लेकिन मुझे कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस। तो उसी प्रकार से कोई भी कार्य करने के लिए अब लोग बोलते हैं कि हम अगर भगवान की संतुष्टि क्यों करें, तो कोई प्रॉफिट लॉस का एनालिसिस नहीं करें, ऐसा नहीं होता। देखिए भगवद गीता एक और शिक्षा हमको मिल गई कि करना हमें भगवान की संतुष्टि के लिए, लेकिन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, भाई इसका प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, परंतु एट द एंड सब कुछ समर्पित है भगवान को। तो गीता कितना प्रैक्टिकल है, हम ये नहीं बोल सकते सब कुछ भगवान के हाथ में, मैं केयरलेस हो जाऊं। प्रभुपाद जी अपने डायरी में एक एक रुपए का हिसाब रखते थे। एक सन्यासी को एक एक रुपए का हिसाब में क्या जरूरत है? आप देखिए प्रभुपाद जी की डायरी आज भी मिल जाएगी आपको वेदावेस में। प्रभुपाद जी लिखते थे आज इतना खर्च हुआ, कल इतना खर्च हुआ। आप इस्कॉन के अंदर आप देखेंगे अकाउंटिंग सिस्टम इतना डिफिकल्ट है, इतना, आप कुछ भी पैसा आता है हमारे पास, वो पहले मंदिर के अकाउंट में जाता है, फिर वहां से उसको निकाला जाता है, फिर उसको खर्च किया जाता है। एक सिस्टम है, हम जो भी खर्च करते हैं उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसका रिकॉर्ड हमको जमा करना पड़ता है। क्यों, क्या जरूरत है? जरूरत ये है कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करना साधुओं के लिए क्या महत्व है, भगवान दे रहे, देने वाला वो है, लेने वाला वो है, इस तरह हम नहीं तो हम ऐसे केयरलेस हो जाएंगे। ताकि हम केयरलेस ना हो, इसलिए हम हर चीज के हिसाब किताब रखते हैं। भगवान भी वही अर्जुन कह रहे हैं, भगवान ने अर्जुन को स्वर्ग प्राप्ति कराने का लक्ष्य नहीं है। तो अर्जुन किस तरह का, अर्जुन तुम हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो धरती का राज भोगोगे, तो नुकसान क्या है, करो ना। पहले इस प्रोजेक्ट को तुम अपने मेटेरियल बेनिफिट के लिए देख लो, आध्यात्मिक तो है ही है। जैसे हम कोई बच्चे को बोलते हैं अरे तुम गीता क्लास में आओ, अरे चलो भक्ति वक्ति हो ना हो, कम से तुम्हारी नॉलेज तो बढ़ेगी, तुम्हें दुनियादारी से डील करना तो आएगा,
तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा जीके तो बढ़ेगा, हो सकता है तुम अच्छा बोलने वाला वक्ता बन जाओ, इंटरव्यू में अच्छा आंसर दे पाओगे। तो ना इसी लक्ष्य के साथ तुम आओ गीता क्लास में। लेकिन जब वो गीता क्लास में आता है, धीरे धीरे लगता है कि ये इसीलिए तुम आए हो, ऐसा नहीं, इसके ऊपर ही बहुत कुछ है। और यही बात भगवान अर्जुन को प्रस्तुत कर रहे हैं कि अरे तुम मतलब युद्ध तो करो, अरे हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो धरती का राज मिलेगा, चलो। इस तरीके का प्रवचन भगवान ने भगवद गीता में किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ प्रकाश बाबू। हाँ जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, यही तो रखते हैं, अगले सप्ताह मिलेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।